में चैन नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारों। ऐसा ही कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा दमन में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक के द्वारा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को इस तरीके से बिखेरा है इस ऑफिस की तरफ जाती हुई रोड पर, जिसको देखकर हर व्यक्ति हैरान है, परेशान है कि कोई व्यक्ति साक्षात ऐसे कैसे कला को प्रदर्शित कर सकता है। रोड पर कुछ बचे हुए रंगों के माध्यम से इस रोड पर बिखरी हुई कला के दर्शन कराने के लिए आज मैं कला शिक्षक के साथ आप सभी के साथ उपस्थित हूं। और आप देखिए, ये कला जो है ये जिस तरीके से कोरोना काल में बनाई गई है समय का सदुपयोग करके, और ये संदेश भी देती है। सबसे पहला चित्र जो आपके सामने देखने को मिल रहा है, इसमें कोरोना काल के दौरान एक स्टूडेंट, एक छात्र मास्क लगाकर संदेश देना चाहता है कि हम इस विद्यालय में उपस्थित हैं और मास्क लगाकर उपस्थित हैं, मतलब हमें सुरक्षित रहना है। और इसके माध्यम से सभी को संदेश भी जाता है कि आपको भी सुरक्षित रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया कला का और गणित का बहुत ही प्यारा संयोग। कितने प्यारे प्यारे त्रिभुजों के माध्यम से इसमें आपको दिखाया गया है कि कला एक विषय नहीं है, जबकि अपने अंदर समस्त विषयों को समाहित करती है। इसी के लिए सीबीएसई ने कठिन प्रयासों के माध्यम से सीबीएसई ये भी चाहती है हर क्लास में, हर विषय में, कि कला को सभी विषयों में समाहित किया जाए। और ये बहुत बढ़िया उदाहरण है छात्रों के लिए, अन्य विद्यालयों के लिए और अन्य शिक्षकों के लिए, जो कहते हैं कि कला हमारे विषय में कहाँ से आएगी। तो देखिए कला कैसे अन्य विषयों में समाहित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुजाकार चित्रों में कला के भी अलग अलग रंग कितनी खूबसूरती के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं कला शिक्षक, हम उनसे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे सामने हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के कला शिक्षक श्रीमान देसाई सर जी, और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो कला अभी आप लोगों ने देखी, जो रोड पर अभी सबसे पहली आपने आर्ट देखी, इसके बारे में कुछ बताना चाहें। हमने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है नवोदय विद्यालय दमन की ओर से। हम ये सोचते हैं कि हमारा विद्यालय कुछ अलग सा काम करे ताकि दूसरे विद्यालय सीखे उसके ऊपर से। और ये जो रास्ते पे हम लोगों ने काम किया है, एक ब्यूटिफिकेशन के दौर पे काम किया है, लेकिन उसके अंदर नेशनल जो अभी सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है कि आर्ट इंटीग्रेशन इन वेरियस सब्जेक्ट, तो मैंने इसके अंदर सिंपल फॉर्म्स यूज़ किए ताकि बच्चे समझ सके। ये हम लोगों ने पूरा काम किया है रास्ते के ऊपर, वो पूरा ज्योमेट्रिकल शेप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन के अंदर कैसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी छोटे छोटे बच्चे जल्दी समझ जाए, यही मेरी प्रेरणा रही। और इसके ऊपर मेहनत किया है मैंने, और हमारे जो पीटी टीचर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है जो जोशी सर, उसने भी हम साथ दिया, और दोनों ने मिलके ये कम से कम 10 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और बड़ी प्रसन्नता हुई है प्रिंसिपल सर को और हमारे स्टाफ को ये देख के कि कुछ अलग सा काम देखने को मिला है। धन्यवाद। अच्छा दर्शकों, आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं कलाओं का दर्शन नहीं करने को मिलेगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आप जो स्थानीय कला हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे आगे आपको एक बड़ा प्यारा सा चित्र दिख रहा है, जिसमें सब्जेक्ट इंटीग्रेशन तो है ही है, साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र की प्राचीन कलाओं में से अद्भुत और सबसे महान कलाओं में से है, जिसको इन्होंने यहाँ पर रोड पर प्रदर्शित किया है। अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि जैसा मैंने सुना है, सर से भी मैं पूछना चाहूँगा कि शायद इन जितना भी आपने यहाँ पर रोड पर प्रदर्शित किया है कलाओं को, कुछ शेष बचे हुए केवल मात्र रंगों से आपने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। जी, ओनली सिर्फ 3 कलर के अंदर हम लोगों ने काम किया है। और ये जो अभी आप दिखा रहे थे वारली पेंटिंग है, वारली पेंटिंग जो है एक महाराष्ट्र का लोक कला है जो वारली समाज के द्वारा की गई, उसकी रीत शैली। और उसके वारली पेंटिंग के अंदर एक सिंपल फॉर्म्स ज्योमेट्रिकल शेप का यूज़ होता है, 2 त्रिकोण, सर्कल और लाइन। वो बस सिंपल फॉर्म के अंदर पूरा का पूरा उनका जीवन रीत शैली, पूरा जो उनका फेस्टिवल है उसके बारे में सेलिब्रेशन जो भी उनको दिखाना चाहते हैं, वो सिंपल फॉर्म के अंदर उन्होंने भित्ति चित्र के ऊपर शुरू किया था। और एक बहुत ही महान आर्टिस्ट जीविया सम्मा मसे डानू ने जो उनको पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है, और उनकी कृतियाँ लंदन तक गई हुई है। तो वारली पेंटिंग का जो समावेश है हमारा महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में प्रस्तुत है। इसका बहुत ही यूज़ होता है क्योंकि लोक कला इसी को लग के है, महाराष्ट्र बॉर्डर सिलवासा दादरा नगर हवेली को लग के है, तो उधर की कला ये पूरा का पूरा इसके अंदर एंटर हुआ है। बहुत ही खूबसूरत। देखिए यहाँ पर 2 संदेश जाते हैं दर्शकों के लिए। एक तो हमारे राष्ट्र का एक संदेश बहुत प्यारा सा जाता है कि अनेकता में एकता की महिमा प्रधान है, ऐसे भारत देश को मेरा सत सत प्रणाम है। एक गुजरात का शिक्षक
जो दमन में स्थित इस रोड पर इतनी प्यारी कला बनाता है और चित्र लेता है, कला लेता है महाराष्ट्र की। यही हमारे देश की अनेकता में एकता है। और दूसरा संदेश यहाँ प्यारा सा ये जाता है कि कितने कम मात्रा में बचे हुए रंगों के साथ इतना प्यारे चित्र यहाँ पे रोड पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसे शिक्षकों के हाथ में बहुत सारी मात्रा में अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएं तो विद्यालय को स्वर्ग बनाने में देर नहीं लगेगी। चलिए हम आगे पहुँचते हैं और भी आपको प्यारी प्यारी रंगों से चित्रित चित्रों का दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ही मनोहर लगा मुझे, मैं तो देखकर इसको मोहित हो गया था। वह क्या कि देखिए, यहाँ पर कोई विशेष डिजाइन नहीं है, कोई विशेष आर्ट नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे आकारों से निर्मित है ये पूरा चित्र। आप देखें इसमें किस तरीके से स्क्वायर्स का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है और सर्किल का प्रयोग किया गया और मात्र 3 कलर, एक बेस कलर है, 2 मेन कलर है, का प्रयोग करके इस कला को बनाया गया। और देखिए चित्र कितना मोहित करता है अपने आप में। तो सर से ज़रा इस चित्र के बारे में भी हम पूछना चाहेंगे। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में जानकारी हमारे मैथमेटिक्स की जो टीचर है, जिसके गाइडेंस में हम लोगों ने प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो मैं सोचता हूँ कि वो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी। चलिए, सर के अनुरोध के हिसाब से हम चलते हैं अपने मैथमेटिक्स शिक्षक जिपकटे सर के पास और वो इस कला के बारे में बहुत प्यार से वर्णन करने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम के दौरान। दर्शकों के साथ आप भी जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सबको बताइए। थैंक यू सर। हमारे आर्ट टीचर्स की देसाई सर ने इस डिजाइन को बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके बनाया है। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप, स्क्वायर का, सर्कल का यूज किया गया है। एक स्क्वायर के अंदर दूसरा स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर के अंदर तीसरा स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल बनाकर ये ज्योमेट्रिकल शेप का आर्ट में क्या यूज होता है इसको प्रदर्शित किया। चलिए देखिए, इसी के लिए कहते हैं यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 2 शिक्षक ने मिलकर देखे किस तरीके से मैथ में आर्ट का और आर्ट में मैथ का इंटीग्रेशन किया और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही विचित्र और दिल को छू जाने वाली अद्भुत चित्र आपके सामने आ रहा है। अपने आप को संभाल कर रखिए क्योंकि आपके मन में एकदम अंदर तक बैठने वाला है। ये देखिए 3 रंगों में सजा हुआ कितना प्यारा सा इंटीग्रेशन है, ये बहुत ही प्यारा सा। तो सर से हम जानना चाहेंगे ज़रा कि इस कला के बारे में भी, इस चित्र के बारे में भी सभी दर्शकों को निर्देशित करें, उनको सूचित करें। अच्छा, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने रेक्टेंगल का यूज़ ज़्यादा किया है। रेक्टेंगल्स के अंदर स्क्वायर का यूज़ किया है ताकि डिफरेंट शेप हम लोगों को देखने को मिले। यहाँ पे जो हम लोग प्रस्तुति किया, पहले तो बात ये है कि ये मैं रास्ते पे क्यों किया, यही चीज़ हम लोग दीवार पे कर सकते हैं। दीवार पे करने के साथ साथ हम लोग जब स्कूल के अंदर दीवार पे करेंगे ये, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ हर एक व्यक्ति जो बाहर से जो लोकल आदमी भी आए तो ये सोचे कि उसके साथ जो भी छोटे छोटे बच्चे आए वो भी सोचे, उसके पेरेंट्स कुछ समझा सकते हैं उसको। मेरा प्रयास ये रहा है कि वो छोटे छोटे बच्चे जो पेरेंट के साथ आएंगे वो उनको समझा सकते हैं। देखो, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, उसको स्क्वायर बोलते हैं। छोटेपन में, बचपन से उसको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। और ये जो प्रस्तुति है, बड़े बड़े होटल के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म का यूज़ ज़्यादातर ज़्यादा डेकोरेशन में यूज़ होता है, क्योंकि बिना डेकोरेशन का कोई भी माहौल अच्छा नहीं लगता। इसी के आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े प्रसंग के अंदर भी रंगोली सजाई जाती है। तो यही बेस के ऊपर हम लोगों ने काम किया कि हमारा विद्यालय कुछ अच्छा सा दिखे, ब्यूटीफुल लगे और लोगों को इसके अंदर आने का उत्साह जगे। तो इसी के थ्रू हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट इसके अंदर रखा है सामने, जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आ जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति को पसंद आएगा, जिसको कला में इंटरेस्ट है या नहीं। वैसे कला में इंटरेस्ट नहीं तो जीवन विहीन व्यक्ति माना जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति को ये चीज़ पसंद आने वाला। सबसे प्यारी बात यहाँ पे सर ने बताई कि इस चित्र के माध्यम से समाज को एक प्यारा सा संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश ये है कि आप कला में बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्ट लीजिए और इंटरेस्ट लेने के साथ साथ आप सभी लोग इसमें मंत्रमुग्ध हो जाइए। और देखिए, अगला चित्र हमारे सामने है, ये तो और भी मज़ेदार है। ऐसे चित्रों में आप देख पा रहे होंगे कि कितने सिर्फ और सिर्फ ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया गया है और ज्यामितीय आकारों का प्रयोग करके कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने प्यारे चित्र बन सकते हैं। तो सर, इस चित्र के बारे में भी थोड़ा सा संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को। इसके अंदर मैंने ज्योमेट्रिकल फिगर यूज़ किया है। जो पहला ड्राइंग आपने देखा उसके अंदर एक सर्कल कॉन्ट्रास्ट बेस पे है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑरेंज कलर का ज़्यादा यूज़ किया है और एक जो स्क्वायर है उसको पूरा कॉन्ट्रास्ट में लिया है ताकि सीधी नज़र हमारा एक रेक्टेंगल पे जाए। ऐसा ही हम लोगों ने आगे चित्र देखा था, उसमें सर्कल का यूज़ किया हुआ है। तो इसमें एक त्रिकोण मीन्स अलग फॉर्म देखने को मिला, ऐसा मैंने कोशिश किया हुआ है। तो आगे
ये हमारे मैथमेटिक्स के सर जो है थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे आपको। इसमें छोटे बच्चे वगैरह जब आते हैं हमारे स्कूल में तो उनके साथ अपने भाइयों के साथ तो वो अपना शेप के बारे में ज्ञान देते हैं। बिल्कुल तो सर। बड़ा भाई या पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि बेटा ये ट्रायंगुलर शेप है, ये स्क्वायर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो शेप की जानकारी हमें चलते फिरते हमें यहाँ से मिल जाती है और बच्चा अच्छी तरह से समझ गया। मतलब गणित शिक्षक का कहना ये है कि गणित में जिस तरीके से हम लोग पुराने तरीकों से सीखते आए थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या होता है, अब हम अगर आर्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट पैदा होगा, रंगों से भरा जीवन होगा गणित का भी। मतलब अब गणित जो रंगहीन मानी जाती थी वो रंगीन दुनिया में देखी जाएगी, और रंगीन दुनिया की गणित फिर कितना प्यार से समझी जाएगी ये देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए कितना प्यारा सा शेप, एक रेक्टेंगुलर जोन में कैसे ट्रायंगल को सजाया गया है और केवल ट्राई कलर्स का यूज़ किया गया है। तीनों कलर हमारे यूज करके कितनी सुंदरता बिखेर रहे हैं। और ये तीनों कलर अपने राष्ट्र के तीनों कलर है जी। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। राष्ट्र ध्वज का त्रिरंगा है, उसका यूज किया है। इसका मतलब हम लोग ने जो भी काम किया है ये देश के लिए पूरा का पूरा यूज हाँ, है। यहाँ पर एक प्यारा सा संदेश सर की तरफ से जाता है कि यहाँ पर ये भी जो भी काम हो रहा है उसमें हमारी और राष्ट्र ये बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं कि ये देखने के बाद भी ये सोच सकते हैं कि ये अपना त्रिरंगा है। 3 कलर का यूज़ करके सभी बच्चे का मन में एक राष्ट्र भावना पैदा होती है। ये तिरंगे के ऊपर जो ट्राई कलर जो मैंने यूज़ किया है, भारत देश के जो अपने झंडे के कलर है उसका यूज़ किया। इसका यूज़ करने का मतलब ये है कि बच्चे उस कलर के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ले कि ये कलर क्या कहना चाहता है। मतलब सर का कहना है कि सर ने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को बहुत प्यार से इंटीग्रेट किया है। मतलब हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रयोग किए जाने वाले रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया है, और इसको बच्चों देखेंगे और अपने राष्ट्रीय रंगों को पहचानेंगे और उससे उनका लगाव जुड़ाव बढ़ेगा, जो कि एक सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का एक प्यारा सा इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि सर ने हर एक चित्र में एक नई विषय का इंटीग्रेशन किया हुआ है। इसमें और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक कलर क्यों दिखता है उसके ऊपर भी हम लोग किसी को जानकारी दे सकते हैं। साइंस का सब्जेक्ट है कि भाई रिफ्लेक्शन जब होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तभी हमको कलर दिखता है। तो ये भी एक साइंस का सब्जेक्ट उसमें ऐड हो सकता है कि कलर क्यों दिखते हैं हमें। देखिए सर ने बहुत ही प्यारी बात बताई। अक्सर हम लोग पढ़ाते रहते हैं विज्ञान शिक्षक होने के नाते कि किस तरीके से रंगों को हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कोई रंग उसी प्रकार का क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार के समस्त रंगों का अवशोषण हो जाता है, केवल वही पर्टिकुलर कलर ही उस जगह से रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए वही कलर वहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर विज्ञान शिक्षकों के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें, ये संदेश बच्चों तक पहुँचाया जा सकता है, तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आर्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस लक्ष्य को लिया गया है कि हर एक विषय समाहित हो रही है। चलिए सर आगे पहुंचते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन कला दिख रही है। देखिए बहुत प्यारा सा रंग दिखाई पड़ रहा है हमें, केवल एक सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कितने प्यारे तरीके से सर्किल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के माध्यम से, साथ साथ में ट्रायंगल, साथ साथ में सर्किल, तो आर्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सर के माध्यम से हम आप सभी तक कुछ इस आर्ट के बारे में भी प्यारे संदेश। देखिए ये जो हमारे वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो है हमारे उत्तम सर जो फिजिक्स धन्यवाद के लिए आए हैं। और ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। और ये जो टीचर है वो फिजिक्स के अंदर बहुत ही माहिर है और बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वो बड़े ही एक्टिव है ये सभी अपना कमेंट्री देने में। तो मैंने ये चूज़ किया कि भाई वीडियो आप बनाएं। और इसके ऊपर जो हम लोग जाएंगे डिज़ाइन के ऊपर, तो डिज़ाइन में सर्कल का यूज़ किया है। सर्कल का यूज़ करने हम लोग ने, मैंने इसमें रिपीटेशन यूज़ किया है। मीन्स कोई भी डिज़ाइन को अगर रिपीट करेंगे तो उसका डिज़ाइन का फॉर्म बहुत ही अच्छा लगेगा। तब जितने भी रेक्टेंगल है वो मैंने रिपीट किया हुआ है, सर्कल रिपीट किया हुआ है। वो एक मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर कैसे कंपोज करके अगर अलग अलग रिपीटेशन में कैसे हम लोग डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो मैं दिखाने की कोशिश किया है। और मैं एक अलग तरीके से अपने दमन नवोदय विद्यालय का एक इमेज बनाना चाहता हूँ कि ये चीज़ देखे लोग और कुछ समझे कि हाँ ऐसा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल सर है। सर आपका स्वागत है छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में। हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल सर है जिनकी मार्गदर्शन के अंदर हम लोगों ने ये सब काम किया है। प्रिंसिपल सर, आर्ट टीचर, मैथमेटिक्स टीचर और ये पीटी टीचर, फिजिक्स वाले सर हमारे, तो वो सब मिलके हमारी एक टीम है जो यहाँ पे हमें हर पल मदद किया है। तो प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट है कि उनको ये कैसा लगा प्रोजेक्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में। ये जो प्रोजेक्ट
देसाई जी आर्ट टीचर, पीईटी और बाकी सब टीचर्स, फिजिक्स टीचर और बाकी सभी फैकल्टी मिलकर जो बनाया है ये प्रोजेक्ट एक में बहुत सारे इसमें लिंक है। इसमें आर्ट भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है। तो बच्चों को एक चलते फिरते एक देखने को उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और एक साथ मिलेंगी। तो एक जो समिति ने नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स अगर बनाए जाएं तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है और निश्चित रूप से बच्चों को फ़ायदा होगा। और हम और भी हम ऐसे प्रोजेक्ट निकालेंगे जिससे बच्चों को खूब सारा ज्ञान मिले और उनको और आगे बढ़ने में सहायता मिले। तो एक बार फिर से सभी डिपार्टमेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आर्ट को, साइंस को, मैथ्स को, सोशल साइंस को और भी सभी डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर इसमें काम किया और एक खूबसूरत प्रोजेक्ट बच्चों के लिए बनाने का प्रयास किया और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको पसंद करेंगे और इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अवसर दिया उसी की वजह से सब कुछ संभव हो पाया और आपको तो बहुत विशेष कर धन्यवाद, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और इतने प्यार से हम लोगों को गाइडेंस देकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत मदद किया। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बहुत ही प्यारे प्रोजेक्ट चित्रकारी के साथ जवाहर नवोदय दमन में। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।